नमस्कार। आखिर 2023 के जाते जाते शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिपरिषद का विस्तार हो ही गया, लेकिन कई दिग्गज नेता मंत्रिपरिषद में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया चुनाव हार के बाद पहले से ही दौड़ से बाहर हो गए थे, लेकिन चर्चा थी कि इन दोनों नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करके फिर से विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। शांति छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बाबा बालकनाथ का नाम तो मुख्यमंत्री की रेस में भी था, लेकिन उनको अब मंत्री के भी लाले पड़ गए। क्या इन्हें पार्टी में कहीं एडजस्टमेंट किया जाएगा? मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में मौका मिलेगा? लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे या फिर किसी अन्य आयोग बोर्ड में पद देकर संतुष्ट किया जाएगा? राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ प्रदेश में भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। राठौड़ वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने पहले उप नेता प्रतिपक्ष और बाद में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला। शेखावटी में राजेंद्र राठौड़ बीजेपी का एकमात्र बड़ा चेहरा है। जातिगत समीकरण के हिसाब से भी राजपूत समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं बात कर लेते हैं सतीश पूनिया की, तो सतीश पूनिया भी बीजेपी का बड़ा जाट चेहरा है। इसके अलावा उनकी छवि मेहनती नेता के रूप में मानी जा रही है। अगर ये दोनों नेता विधानसभा चुनाव जीतते तो आज प्रदेश में बीजेपी की राजनीति कुछ और ही होती। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के भविष्य को लेकर अब इनके सियासी पुनर्वास की संभावना ही शेष बची है। अब इन दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाकर संसद ले जाया जा सकता है, लेकिन संभावना यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा में 2 सीट खाली करवाकर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को फिर से विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। ऐसी स्थिति में विधेयक बनने पर उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि ये तमाम संभावना आने वाले समय और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बात कर लेते हैं बाबा बालकनाथ की, तो बालकनाथ को जब टिकट मिला था उस समय से ही उन्हें सीएम दावेदारों में माना जा रहा था। चुनाव के बाद उनकी गिनती डिप्टी सीएम में होने लगी, लेकिन उन्हें अब मंत्रिपरिषद में भी जगह नहीं मिली है। उन्हें मंत्री नहीं बनाने के पीछे बीजेपी की अंदरूनी सियासत को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बालकनाथ फैक्टर को लेकर चल रहे मंथन का सार यह रहा कि बीजेपी ने एक भी सनातनी बाबा को मंत्री नहीं बनाया। इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का एक और विस्तार देखने को मिल सकता है। ऐसे में बाबा बालकनाथ को उस समय शामिल किया जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के कितने दिन बाद ये विस्तार होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है।